तो आज मैं तुम्हें जिंजीतो की लिखी हुई द एनिमा ऑफ एमिगारा फॉल्ट की स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी डार्क के साथ साथ हॉरर, मिस्टीरियस और क्रीपी भी है। मेरे ख्याल से तुम्हें ये पूरी स्टोरी सुननी चाहिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी भी हॉरर मूवी आती हैं ये उनसे कई ज़्यादा गुना बेटर है। तो शुरू करते हैं साते साते साते। तो कहानी स्टार्ट होती है जगह से जहाँ कुछ समय पहले बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से वहाँ के शहर गांव सब तबाह हो गए। यहाँ तक कि जो उधर एमिगारा माउंटेन थे उसमें भी कई किलोमीटर लंबी और गहरी दरारें आ गई। इस भूकंप की वजह से हर न्यूज चैनल के ऊपर इसके ही बारे में चर्चे चल रहे थे कि इस सदी का सबसे बड़ा भूकंप है। इसलिए कई सारे लोग इस माउंटेन पर इस भूकंप की तबाही देखने के लिए आ रहे थे और उनमें से एक है हमारा मेन कैरेक्टर ओवाकी, जो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहा होता है और रास्ते में उसको एक लड़की मिलती है। हे, मेरा नाम है ओवाकी और तुम्हारा आई एम योशिदा। तो क्या तुम भी वही भूकंप से हुए दरारों को देखने आई हो? ओ हाँ, जब से मैंने उसके बारे में टीवी पर सुना है तब से मुझे उसे देखने का मन हो रहा है। ओह अच्छा, मेरा भी ऐसा सेम मन हो गया था। आई मीन ये प्रकृति का खेल है कि आज पूरा देश, ओह नहीं, पूरी दुनिया के लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। जब वो पहाड़ के ऊपर पहुँचते हैं तो उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। मुझे पता था कि हमसे पहले कई सारे लोग वहाँ पर पहुँच चुके होंगे, लेकिन जो उन्हें वहाँ दिखता है वो देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ उन्हें इंसानों के आकार के गड्ढे मिलते हैं जो उन पहाड़ों के दरार के बीच के अंदर थे। वहाँ वैसे हजारों गड्ढे थे और इतने गहरे गड्ढे थे कि उनकी गहराई तक नापी नहीं जा रही थी और रिसर्चर्स ये देख बहुत ज्यादा हैरान थे। इतने गहरे गड्ढे ऐसे आकार के किस तरह खोदे गए और वो भी पहाड़ों के बीचे बीच, और ये गड्ढे तो कई हजारों साल पुराने लग रहे हैं। तब तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो ऐसा करते, और उनका ये गड्ढे बनाने का क्या मकसद था। तो तभी योशिदा उन गड्ढों के पास जाकर उन्हें देखने लगती है। हे योशिदा, थोड़ा संभल कर, तुम क्या ढूंढ रही हो इधर? मैंने टीवी पर देखा था। क्या देखा? मुझे पता है कि मैंने टीवी पर ही देखा था और तभी मैं इधर अपनी आंखों से देखने के लिए आई हूँ। पर इतने सारे होल्स में मैं उस होल को कैसे ढूंढूं? ऐसा क्या स्पेशल है उस होल के अंदर? होल मेरी शेप का है। क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि वो मेरा ही होल हो। क्या कह रही हो तुम? नहीं, सच में, मैं सीरियस हूँ। हो सकता है ये होल मेरे लिए ही बनाया गया हो। पर तुम खुद सोचो, ये जो होल है कई हजारों साल पुराने हैं। ये नामुमकिन है कि ये होल आज के वक्त के लोगों के लिए बनाया गया हो। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि इनमें से एक होल मेरा है। तभी हमें पीछे से आवाज आती है। तो तुम दोनों भी वही ढूंढ रहे हो? मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने टीवी पर इसको देखा था, और मैं भी अपने ही होल को यहाँ पर आया हूँ ढूंढने के लिए। तुम कौन हो? नाम है नाकागाकी। ये कितना अजीब है कि यहाँ पर सभी लोग अपने अपने होल ढूंढने के लिए आए हैं, और तुमको पता है कि मैंने तो अपना होल ढूंढ भी लिया। वाकी और योशिदा उसके साथ उस बंदे का होल देखने के लिए चल पड़ते हैं, और ये देख वो हैरान हो जाते हैं। वो होल बिल्कुल उसके आकार के था, और फिर नागागाकी उसको प्रूफ करने के लिए ये उसका होल है, अपने कपड़े उतार कर उस होल के अंदर घुस जाता है। उसके बाद कोई फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचने लग जाती है। जब तक बाकी उसको बचाता तब तक वो अंदर खींचा चला जाता है। बाकी रिसर्चर उसे कैमरा की मदद से उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उन्हें नागागाकी का कुछ पता नहीं चलता। रेस्क्यू टीम में से उसकी हाइट उस होल जितनी थी, वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन 5 मीटर से ज्यादा वो भी आगे नहीं जा पाता। रात हो जाती है और उसके बाद वाकी अपने टेंट के अंदर सो रहा होता है। तब उसे खतरनाक सपना आता है जिसमें वो नागागाकी की बॉडी के अंदर है और वो उस होल के अंदर है। वो काफी अंदर तक फंस गया है जहाँ पर बस अंधेरा ही है, और अब मैं हिल नहीं पा रहा, कोई मेरी मदद करो। और तभी ओबाकी की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि सुबह हो गई। उसे ये सोचकर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है, क्या नागागाकी भी अभी भी उधर ही फंसा हुआ है? तभी वो टेंट से बाहर निकलता है। सामने उसे योशिदा खड़ी दिखती है। ओह योशिदा, तुम जाग गई? क्या उन्हें नागागाकी मिला क्या? नहीं, अभी तक नहीं मिला। ओबाकी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? तुमको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? मेरा होल।
ये मुझे पहाड़ के काफी नीचे वाले इलाके के अंदर मिला। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल तुम्हारी शेप का ही है। और तभी योशिदा अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस होल की तरफ घूरने लग जाती है। योशिदा, तुमको क्या हो रहा है? तुम कांप क्यों रही हो? मुझे डर लग रहा है। ये होल उन्होंने मेरे लिए ही खोदा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंट है। ओ नहीं, उन्होंने ये सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है। ऐसा लग रहा है कितनों सालों से ही ये मेरा ही इंतजार कर रहे हैं, मेरा इसके अंदर जाने का। और मैं जब जाऊंगी मैं हमेशा के लिए वहाँ पर कैद हो जाऊंगी। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग कि अपना होश खो बैठे हैं और ये कहकर अपने अपने होल के अंदर जा रहे हैं कि ये होल उन्हें बुला रहा है। दूसरी तरफ योशिदा पागलों की जैसे चिल्ला रही होती है, मुझे इसके अंदर जाना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और वाकई उसको समझा रहा होता है कि तुम शांत रहो, तुमको कुछ नहीं होगा। वहाँ देखो, वो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं आओ आओ मेरे पास आओ। अगर ऐसा ही है तो देखो मैं क्या करता हूँ। और तभी ओबाकी पत्थर उठा के उस होल को बंद कर देता है। योशिदा को अकेले बैठे में डर लग रहा होता है, इसलिए वो ओबाकी के साथ उसके टेंट में उसके साथ रहती है। और रात होने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर से ओबाकी को एक सपना आता है जिसमें वो अर्ली मैन के जमाने में है और उसे किसी गुनाह के लिए उसको सजा मिल रही होती है। और इस सजा में तब के लोग उस होल के अंदर डाल देते थे और सजा के तौर पर ओबाकी उस होल के अंदर जाता रहता है। धीमे धीमे उसकी भी बॉडी का शेप चेंज होने लग जाता है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, बचाओ बचाओ। और तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो साइड में देखता है कि योशिदा वहाँ से गायब थी। उसे ढूंढने बाहर जाता है और तभी उसको रियलाइज होता है कि कहीं वो उस होल के पास तो नहीं गई। वो जल्दी वहाँ पर दौड़कर पहुँचता है और उसे दिखाई देता है कि सारे पत्थर हटाकर योशिदा उस होल के अंदर जा चुकी होती है। वो उसे आवाज भी लगाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और तभी ओबाकी की टॉर्च उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और वो टॉर्च की रोशनी एक होल के ऊपर पड़ती है। और ओबाकी जब उसको देखता है तो वो हिल जाता है, असलियत में वो उसका ही होल था। योशिदा के जाने के बाद ओबाकी बिल्कुल टूट चुका होता है, उसे और जीना नहीं था और वो भी अपने कपड़े उतार कर उस होल के अंदर घुस जाता है। कुछ महीनों के बाद रिसर्चर को एक चीज मिलती है। उन्हें होल के उल्टी तरफ पहाड़ के पीछे दरारें दिखती हैं जो कि उन होल्स के मुकाबले काफी छोटी थी। तभी वो लोग उन दरारों के अंदर देखने की कोशिश करते हैं और जो उन्होंने देखा बहुत ज्यादा खौफनाक था। उन्हें दिखाई देता है एक इंसानी शरीर जो कि दरारों की शेप जैसा हो गया है और वो उनकी तरफ बढ़ता आ रहा है। और उसके बाद यही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में जितनी बार भी ओबाकी को नाइटमेयर आए वो सारे रियल थे। ये भी सच था कि ये होल्स अर्ली मैन के टाइम के थे और ये होल्स कुछ लोगों के शेप से इसलिए मैच कर रहे थे क्योंकि इन सब लोगों को पिछले जन्म में इन होल्स के अंदर डालकर सजा मिल चुकी होती है। पर इस अर्थक्वेक ने सारे लोगों की वेट बदल दी जब ये होल्स दोबारा जमीन से निकल कर आए और अब इन्हें पिछले जन्म की सजा इस समय के अंदर मिल रही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जिन्हें हॉरर पसंद है के साथ शेयर करना, कमेंट करना कि तुमको सबसे ज्यादा डरावना पार्ट कौन सा लगा। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।